नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प अंशों पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है जीवन जीने की कला और प्रातःकाल की महिमा। जी। और इसका मूल विचार सार ये है कि जीवन सिर्फ गुजारना नहीं है, बल्कि ये तो एक कला है। बिल्कुल, एक सलीका है जीने का। हाँ, और ये अंश बताते हैं कि कैसे दिन की छोटी छोटी बातें भी वो भी जीवन में सुख, शांति, समृद्धि ला सकती हैं। स्रोत में एक बात पर जोर है कि मनुष्य जीवन, जिसे हिंदू मान्यताओं में 84 लाख योनियों में सबसे ऊपर माना गया है। जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ। हाँ, सर्वश्रेष्ठ। पर इसे हर कोई अलग ढंग से देखता है। किसी के लिए शायद बोझ है, किसी के लिए ईश्वर का वरदान। बिल्कुल, नजरिया अपना अपना। तो चलिए इन अंशों में थोड़ा और गहराई से झांकते हैं और देखते हैं कि जीवन को बेहतर बनाने और खासकर सुबह के समय को साधने के बारे में क्या कहा गया है। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये अंश ना रोजमर्रा के साधारण कामों को भी शास्त्रों यानी जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें बताए तरीकों से करने को कहते हैं। अच्छा। रोजमर्रा के काम भी। हाँ। ताकि बेहतर नतीजे मिले। स्रोत का तो दावा है कि शास्त्रों में लिखी बातें सिर्फ कोई धार्मिक हुक्म नहीं है, तो फिर उनके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी हैं, जिनसे शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत होता है और बुद्धि भी निर्मल होती है, साफ होती है। अच्छा, वैज्ञानिक तर्क भी। ये तो काफी रोचक है जी। और ये नजरिया कहता है कि इससे न सिर्फ ये जीवन इस लोक में सुख मिलता है, बल्कि मृत्यु के बाद जो आध्यात्मिक उन्नति होती है, जिसे परलोक सुधारना कहते हैं, वो भी संभव है। यानी दोनों जहां का फायदा। हाँ, एक तरह से। इसीलिए दिन के हर हिस्से को, जिसे वो पारंपरिक रूप से 8 प्रहर कहते हैं, 24 घंटे के 8 भाग। जी, 8 पैर। हाँ, तो उनको शास्त्र के अनुसार बिना किसी शक के जीने को महत्वपूर्ण बताया गया है। और इस सब में सबसे पहले आता है सुबह का समय, प्रातःकाल। और स्रोत में एक विचार तो ऐसा है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा? कि जिसने प्रातःकाल को जीत लिया, उसने समझो इस लोक और परलोक दोनों को जीत लिया। अरे वाह। हाँ, इसे उससे भी बड़ी बात बताया गया है जिसने दिन रात के सभी 8 पहर जीना सीख लिया हो। अच्छा, उससे भी बड़ा। हाँ, क्योंकि उसके लिए तो कहा गया है कि उसे केवल इसी दुनिया में 100 साल का सुखी जीवन मिलता है। तो सुबह की अहमियत बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और यहीं पर 60 मिनट महत्व का जिक्र भी है। 60 मिनट? हाँ, 60 मिनटों का महत्व। ये शायद सुबह के उन शुरुआती बेहद खास पलों की तरफ इशारा करता है। पूरी विधि तो नहीं बताई है इन अंशों में, पर ये शब्द अपने आप में जिज्ञासा जगाता है। हाँ, बिल्कुल, 60 मिनट महत्तम। तो कुल मिलाकर इन अंशों का सार यही निकलता है कि जीवन जीने को एक कला की तरह देखा गया है। जी। जिसे शास्त्रों में दिए सिद्धांतों के अनुसार जीकर बेहतर बनाया जा सकता है। और जैसा स्रोत दावा करता है, ये सिद्धांत वैज्ञानिक भी हैं। और इस पूरी कला में सुबह के समय की भूमिका सबसे अहम है, क्योंकि उसे साधने से सांसारिक और आध्यात्मिक इस लोक और परलोक दोनों में सफलता। हाँ, दोनों क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। वो 60 मिनट महत्तम शायद इसी खास महत्व को दिखाता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। जी। अगर सुबह को जीतना सचमुच दोनों लोगों को जीतने जैसा है, जैसा स्रोत कह रहा है, हाँ, तो फिर सुबह के उन खास पलों में, शायद उन्हीं रहस्यमयी 60 मिनटों में ऐसी कौन सी खास क्रिया या अभ्यास या शायद कोई सोच हो सकती है जो इतनी बड़ी शक्ति को जगा दे? ये गहरा सवाल है। हाँ, ये वाकई सोचने लायक है कि कोई अपने दिन की शुरुआत कैसे करता है और उसका उसके पूरे जीवन पर क्या और कितना गहरा असर पड़ सकता है। अगर कोई इसे अपनाना चाहे तो इन लेखों में क्या तरीके सुझाए गए हैं। एक बड़ी कमाल की बात है, इन स्रोतों में कहा गया है कि ये समय 8 प्रहरों का राजा है। ऐसा लगता जैसे इस वक्त प्रकृति खुद अमृत बरसा रही हो। यहां तक कि इस समय जो हवा बहती है उसे निशुल्क औषधि कहा है। वो पुरानी कहावत भी है ना, 100 दवा और भोर की एक हवा। हाँ, बिल्कुल। और ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे इन स्रोतों में सेहत, बुद्धि और सुकून तीनों के लिए इसे महत्वपूर्ण माना गया है। वर्णन मिलता है कि ये वक्त परमात्मा से जुड़ने के लिए या कहें कि ध्यान या नाम स्मरण के लिए बहुत खास है। और मान्यता है कि इससे बुद्धि तेज होती है, मन शांत रहता है और शरीर भी दीर्घायु होता है। दरअसल इन लेखों को देखें तो पता चलता है कि पुराने जमाने के ऋषियों ने इसे सेहत, लंबी उम्र, खूबसूरती, यहाँ तक कि धन, विद्या, ताकत, तेज, ध्यान और पढ़ाई, इन सब चीजों के लिए बहुत फायदेमंद पाया।
शायद इसीलिए वो कहावत बनी, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इन स्रोतों का इशारा कुछ ऐसा ही लगता है। ये फायदे सुनने में तो बहुत आकर्षक लगते हैं, पर वो असल सवाल कि सुबह इतनी जल्दी इस मुहूर्त में उठा कैसे जाए, ये मुश्किल लगता है थोड़ा। क्या स्रोत इसमें मदद करते हैं? हाँ, अच्छी बात यह है कि ये पारंपरिक लेख कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताते हैं। अच्छा। जैसे एक तरीका है कि दिन में शरीर को इतना थकाएं कि उसमें सुस्ती या आलस, वो जो तामसिक गुण कहते हैं, वो न रहे। मतलब शारीरिक मेहनत। जी, शारीरिक श्रम करने की सलाह है। और शाम का खाना हल्का रखने को कहा गया है। कोशिश करें कि सूरज ढलने से पहले खा लें या फिर ज्यादा से ज्यादा शाम 7:30 बजे तक। और सोना जल्दी। हाँ, रात को जल्दी सोना, 9 बजे या हद से हद 10 बजे तक सो जाना। और एक बड़ा ही अनोखा सुझाव भी मिलता है इन स्रोतों में। वो क्या है? अलार्म लगाने के बजाय सोने से पहले अपने मन को ही बता दें कि सुबह कितने बजे उठना है। अच्छा, मन को बताना। हाँ, दावा किया गया है कि मन खुद ही व्यक्ति को ठीक उसी वक्त जगा देगा। ये तो बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं कि अगर ऐसा 5-6 दिन लगातार करें तो ये आदत बन सकती है और आसानी से उठा जा सकता है। पर क्या ये स्रोत ये भी बताते हैं कि ये मन को बताने वाली तकनीक काम कैसे करती है? मतलब इसका कोई वैज्ञानिक आधार या बस एक पारंपरिक भरोसा? ज्यादातर ये स्रोत कैसे काम करता है, इसकी कोई गहरी वैज्ञानिक व्याख्या नहीं देते। ये इसे एक अनुभव और पारंपरिक ज्ञान के तौर पर ही रखते हैं। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि कैसे ये प्राचीन व्यवस्थाएं मन और शरीर के इतने गहरे कनेक्शन पर भरोसा करती थीं। सही कहा। तो कुल मिलाकर अगर इन स्रोतों को देखें तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना सिर्फ जल्दी उठना नहीं है। ये एक तरह से तन, मन और आत्मा तीनों के लिए खुद को प्रकृति की लय से जोड़ने का तरीका बताया गया है, ताकि पूरा जीवन बेहतर हो सके। बिल्कुल, ये पारंपरिक ज्ञान उन लोगों के लिए एक रास्ता दिखाता है जो शायद अच्छी सेहत या मानसिक शांति या फिर किसी गहरे आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में है। जैसा इन लेखों में बताया गया है, ये आदत जिंदगी के कई पहलुओं पर वाकई अच्छा असर डाल सकती है। ये लेख यहां तक तो ले आते हैं कि उठना क्यों जरूरी है और कैसे संभव है, पर ये एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं, उठने के ठीक बाद क्या? इन परंपराओं के अनुसार जागने के फौरन बाद वो पहले कुछ कदम क्या होने चाहिए? शायद इस पर और गौर करने की जरूरत है। ये एक विचार है जो ये स्रोत हमारे लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत का नाम है कर दर्शनम, एक प्रभात अनुष्ठान। जी, सुनने में लगता है कि ये बस 1 मिनट का काम होगा, सुबह उठते ही करने वाला। हाँ बिल्कुल, स्रोत तो यही कहता है, छोटा सा है, पर जैसा आपने कहा, अक्सर छोटी चीजों में गहरे मतलब होते हैं। सही कहा। तो चलिए देखते हैं स्रोत क्या बताता है। कैसे करते हैं इसे, इसके पीछे की सोच, भावना, वो सब क्या है? जी, तो स्रोत के हिसाब से ये क्रिया सुबह आंखें खोलने से ठीक पहले, मतलब जैसे ही नींद टूटे तब शुरू होती है। अच्छा। हाँ, आंखें खोलने से भी पहले? हाँ, इसमें पहले अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ना है, थोड़ी गर्माहट पैदा करने के लिए। और फिर उन गर्म हथेलियों को धीरे से अपनी बंद आंखों पर रखना है। ओके। और फिर धीरे धीरे आंखें खोलनी है। ये पहला कदम हुआ। ठीक है, ये तो आसान लगता है, रगड़ना, आंखों पर रखना, फिर आंखें खोलना। इसके बाद स्रोत कहता है अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर, जैसे कोई किताब खोलते हैं ना, हाँ। वैसे अपने सामने खोलना है और उनका दर्शन करना है। मतलब उन्हें देखना है। अपनी ही हथेलियों को? जी, अपनी हथेलियों को। हाँ। और देखते हुए एक श्लोक पढ़ने का भी विधान बताया गया है इसमें। अच्छा, तो सिर्फ देखना नहीं, कुछ बोलना भी है? ये क्या श्लोक है और स्रोत कुछ बताता है इसके बारे में? हाँ, स्रोत में ये श्लोक दिया है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। जी, और स्रोत बताता है कि ये आचार्य प्रदीप नाम के ग्रंथ से लिया गया है। सुनने में बड़ा काव्यात्मक है। इसका मतलब क्या हुआ? लक्ष्मी, सरस्वती, गोविंद, हथेली पर। हाँ बिल्कुल, इसका सीधा सा अर्थ है कि हथेली का जो सबसे आगे का हिस्सा है, उंगलियों वाला भाग, वहाँ देवी लक्ष्मी का वास है। यानी धन समृद्धि की देवी। बिल्कुल। और जो बीच का हिस्सा है हथेली का, वहाँ देवी सरस्वती हैं, ज्ञान और कला की देवी। अच्छा। और हथेली का जो मूल भाग है कलाई के पास वाला, वहाँ श्री गोविंद मतलब ईश्वर,
विराजमान है। वाह। तो श्लोक का अंत होता है प्रभाते कर दर्शनम, यानी मैं सुबह सुबह अपनी हथेलियों में इन सब का दर्शन करता हूँ या करती हूँ। ये तो बहुत ही सुंदर विचार है, मतलब अपने हाथों में ही इतनी दिव्यता देखना। पर क्या स्रोत सिर्फ इस शाब्दिक अर्थ पर ही रुक जाता है, या इसके पीछे कोई गहरा इरादा, कोई भाव भी बताया गया है? क्योंकि अक्सर ऐसे अभ्यासों में भावना बहुत मायने रखती है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। स्रोत इस भाव पर, इस भावना पर काफी जोर देता है। ये सिर्फ एक मैकेनिकल क्रिया या रटना नहीं है। स्रोत के अनुसार जब हम हथेलियों का दर्शन कर रहे हो तो मन में ये भाव रखना है कि भाई ये जो हाथ है मेरे, जिनसे मैं दिन भर काम करूंगा या करूंगी, हाँ, अपने कर्तव्य निभाएंगे। जी, कर्म करेंगे तो इन हाथों से जो भी लक्ष्मी यानी धन कमाया जाए या जो सरस्वती यानी ज्ञान अर्जित हो, अच्छा, उसका उपयोग सही कामों में हो, धर्म के पालन में हो और गोविंद की सेवा में हो। ओहो, तो ये सुबह सुबह एक तरह का संकल्प लेना हुआ अपने कर्मों और उनकी दिशा को लेकर। हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। इसे एक रोज का, सुबह का नैतिक संकल्प कह सकते हैं। स्रोत आगे ये भी जोड़ता है कि इसके साथ ये प्रार्थना भी करनी है कि दिन भर मेरी बुद्धि अच्छी रहे, मतलब सुबुद्धि बनी रहे। सुबुद्धि? हाँ, ताकि इन हाथों से धर्म का ही काम हो, कोई अधर्म या बुरा काम ना हो, सज्जनों की सेवा हो, परोपकार हो। तो ये सिर्फ हथेली देखना भर नहीं है, ये दिन की शुरुआत एक बहुत ही सकारात्मक और नैतिक इरादे के साथ करना है। एक तरह से कर्मयोग का रोज का छोटा सा अभ्यास लगता है ये। बिल्कुल। ये तो वाकई दिलचस्प है कि कैसे 1 मिनट की क्रिया में इतनी सारी चीजें जोड़ दी। शारीरिक क्रिया भी है, मंत्र भी है, और फिर दिन भर के लिए एक स्पष्ट इरादा, एक नियत तय करना भी है। ये किसी साधारण धार्मिक रिवाज से तो कहीं ज्यादा गहरा लगता है। जी हाँ, स्रोत इसे इसी नजरिए से पेश करता है। ये हमारे हाथों को, जो हमारे कर्म करने का मुख्य जरिया है, उन्हें दिव्यता से जोड़कर दिन शुरू करने का तरीका है। ये रोज सुबह एक याद दिलाने जैसा है कि हमारे काम, हमारी कमाई, हमारा ज्ञान, इन सब का एक ऊंचा उद्देश्य होना चाहिए। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये कर दर्शनम सुबह उठते ही किया जाने वाला एक छोटा सा अनुष्ठान है। इसमें हथेलियों को देखना शामिल है, एक खास श्लोक बोलना है जी, और सबसे अहम, दिन भर जो भी हम कर्म करें या जो ज्ञान या धन कमाएं, उसके सही उपयोग के लिए एक नैतिक संकल्प लेना है। बिल्कुल सही। और एक बात और है जो स्रोत के आखिर में इशारा करती है। अच्छा, क्या? उसमें लिखा है फिर इसके तुरंत पश्चात आप करेंगे, और फिर आगे कुछ और बताया गया है। उनकी शुरुआत इसी इरादे से करना कि मेरे हाथ अच्छे कर्मों के लिए हैं, इनसे अर्जित धन और ज्ञान सही दिशा में लगेगा। ये आगे की पूरी दिनचर्या को या बाकी के अभ्यासों को या पूरे दिन के हमारे मानसिक रवैये को कैसे प्रभावित करता होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। मतलब पहला कदम ही अगर इतना उद्देश्यपूर्ण हो तो शायद पूरा दिन ही अलग तरह से बीते। बिल्कुल, ये अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है स्रोत। मतलब बिस्तर से उतरते ही पहले दाहिना पैर जमीन पर रखें। दाहिना पैर, ठीक है। हाँ, फिर धरती को छूकर माथे से लगाएं और एक श्लोक बोलें। वो श्लोक क्या आप बता सकते हैं कौन सा है और उसका क्या मतलब है? जी, श्लोक है, समुद्र वसले देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वमेव। इसका सीधा मतलब है, समुद्र जिनके वस्त्र हैं, पर्वत जिनके स्तन हैं, भगवान विष्णु की पत्नी हे पृथ्वी देवी, आपको नमस्कार है, मेरे पैरों के स्पर्श को क्षमा करें। तो ये एक तरह से क्षमा याचना हुई। हाँ, क्षमा याचना तो है ही, लेकिन स्रोत के हिसाब से इसका भाव और भी गहरा है। ये पृथ्वी के प्रति सम्मान है, कृतज्ञता है, और साथ ही दिन भर के जो धर्म कार्य हैं उनके लिए देवी से शक्ति और आशीर्वाद मांगना भी है। मतलब प्रकृति के प्रति आभार। अच्छा, ये तो हुई शुरुआत। पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद आगे क्या? स्रोत कहता है कि कुछ देवताओं का स्मरण करना चाहिए। जी हाँ, अलग अलग मकसदों के लिए अलग अलग देवताओं के नाम याद करने का सुझाव है। जैसे कुछ उदाहरण हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, जैसे बताया गया है कि अगर रोग नाश करना हो तो सोमनाथ या वैद्यनाथ का स्मरण करें। ठीक है। सौभाग्य चाहिए तो उमा या लक्ष्मी जी का, कोई संकट दूर करना हो तो शिव जी या हनुमान जी का, और लंबी उम्र की कामना के लिए अश्वत्थामा या हनुमान जैसे चिरंजीवियों का ध्यान करने को कहा है। चिरंजीवी मतलब जो अमर माने जाते हैं? हाँ बिल्कुल। और अगर कोई खास इच्छा ना भी हो तो बस सभी उद्देश्यों के लिए भगवान नारायण का नाम लेने को कहा है। तो ये एक तरह से दिन की शुरुआत में अपनी जरूरतों पर ध्यान देना और मदद मांगना हुआ। हाँ, कह सकते हैं।
अपनी इच्छाओं के प्रति सचेत होना और दैवीय सहायता मांगना। इसके ठीक बाद एक थोड़ी चौंकाने वाली सलाह है 30 दंड लगाने की, मतलब पुशअप्स। हाँ, 30 दंड आजकल के वार्म अप जैसा ही है ये। पर स्रोत इसे सिर्फ मतलब शारीरिक व्यायाम ही मानता है या कुछ और भी? देखिए, शरीर गर्म होना, फुर्ती आना, ये तो है ही, लेकिन स्रोत जोर देता है तामस दूर करने पर। तामस हाँ। यानी आलस्य। हाँ, आलस्य, जड़ता, और यह सिर्फ शारीरिक सुस्ती नहीं, मानसिक जड़ता भी। तो ये दंड लगाने से शरीर तो जागता ही है, मन भी सक्रिय होता है। अच्छा, ताकि दिन की शुरुआत पूरी एनर्जी के साथ हो। बिल्कुल, पूरी ऊर्जा और चेतना के साथ। और फिर शारीरिक स्फूर्ति के ठीक बाद कहा गया है अपना बिस्तर तुरंत ठीक कर लें। जी, बिखरे बिस्तर का इस आलस्य या तामसिकता से क्या कनेक्शन बताया है स्रोत ने? स्रोत का मानना है कि बिखरा हुआ बिस्तर घर में तामसिकता और आलस्य का माहौल बनाता है। अच्छा, मतलब अस्त व्यस्त माहौल से मानसिक जड़ता बढ़ती है। हाँ, कुछ ऐसा ही। बिस्तर ठीक करना सिर्फ साफ सफाई नहीं है, यह अनुशासन का प्रतीक है, व्यवस्था का। यह दिखाता है कि आप अपने दिन को व्यवस्थित रखना चाहते हैं। बाहरी व्यवस्था अंदर के अनुशासन को दर्शाती है, ऐसा मानते हैं। दिलचस्प है। तो शरीर जगाया, मन जगाया, अनुशासन स्थापित किया, इसके बाद जोर है सकारात्मकता पर। अगली बात है मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करना। मांगलिक वस्तुएं यानी शुभ चीजें। हाँ, शुभ चीजें। स्रोत में कुछ नाम दिए हैं, जैसे भगवान की मूर्ति, गौ यानी गाय, तुलसी का पौधा, अच्छा, गंगा नदी या उसका चित्र या जल, पीपल का पेड़, चंदन, सोना, शंख, दर्पण यानी आईना वगैरह। तो इनके दर्शन से क्या होता है? माना जाता है कि सुबह सुबह ऐसी पवित्र और सकारात्मक चीजें देखने से मन में अच्छे विचार आते हैं, दिन की शुरुआत अच्छी ऊर्जा से होती है। एक तरह से अपने आसपास पॉजिटिव माहौल बनाना। बिल्कुल। और इस सुबह की दिनचर्या का जो आखिरी हिस्सा है वो सामाजिक सम्मान से जुड़ा लगता है। माता पिता, गुरु और बड़ों को प्रणाम करना। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है इसे। स्रोत महाभारत का उदाहरण देता है। अच्छा, वो कहता है कि जो रोजाना बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, कीर्ति यानी यश और बल। तो ये सिर्फ एक नमस्ते या पैर छूना नहीं है? नहीं, ये उससे ज्यादा है। ये अपने बड़ों के अनुभव, उनके ज्ञान के प्रति सम्मान दिखाना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। ये हमारे सामाजिक ताने बाने को मजबूत करता है। तो अगर हम देखें, ये पूरी सुबह की दिनचर्या पृथ्वी के सम्मान से शुरू होती है, फिर ईश्वर का स्मरण, फिर शारीरिक और मानसिक सक्रियता, अनुशासन, सकारात्मकता और आखिर में सामाजिक सम्मान, सब कुछ जुड़ा हुआ है। सही कहा आपने, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये विश्लेषण यही दिखाता है कि इस पारंपरिक दिनचर्या में हर छोटे काम के पीछे भी एक गहरा अर्थ है, एक मकसद है। हाँ, चाहे वो सेहत हो, मन की शांति हो, अनुशासन हो या सामाजिक मूल्य हो, कुछ भी यूं ही नहीं है। सब मिलकर दिन की एक सचेत, एक उद्देश्यपूर्ण शुरुआत करवाते हैं। वाकई ये देखना बहुत रोचक है कि कैसे रोजमर्रा के कामों को भी एक गहरे दर्शन से जोड़ा गया है। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि देखिए, आज की जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, शायद हम बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ ना कर पाएं। सही बात है। पर इनके पीछे जो मूल भावनाएं हैं, जैसे आभार जताना, सचेत रहना, डिसिप्लिन्ड होना, पॉजिटिविटी ढूंढना, रिश्तों का सम्मान करना, क्या हम इन भावनाओं को, इन सिद्धांतों को अपने आज के जीवन में अपने तरीके से शामिल कर सकते हैं, ताकि हमारी सुबह भी थोड़ी ज्यादा सार्थक, थोड़ी ज्यादा ऊर्जावान बन सके? हमारे पास एक स्रोत है, उषापान, दीर्घायु और आरोग्य का रहस्य। इसके कुछ अंश हैं, तो आज हम इसी में बताई गई बातों को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये है क्या, कैसे करते हैं और फायदे क्या हैं इसके? जी बिल्कुल। उषापान जो है वो आयुर्वेद की एक अवधारणा है, और ये स्रोत तो इसे सीधे सीधे मतलब अच्छी सेहत और लंबी उम्र से जोड़ता है। अच्छा, हाँ, इसमें तरीके और फायदे दोनों पर काफी जोर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये अभ्यास है क्या आखिर? स्रोत के हिसाब से तो काफी सीधा लगता है। रात को तांबे के बर्तन में पानी रखना है। हाँ, तांबे का बर्तन। और सुबह उठते ही खाली पेट, मतलब जितना पी सकें, 2 से 4 गिलास। बिल्कुल। और स्रोत ये भी कहता है कि मान लीजिए तांबे का बर्तन नहीं है तो फिर सादा पानी हल्का गर्म करके, मतलब गुनगुना करके पी सकते हैं। ओके। तो विकल्प भी है। यहाँ बात सिर्फ पानी पीने की नहीं, बल्कि कब और कैसे, इस पर ज्यादा ध्यान है। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन एक और चीज है जो स्रोत में काफी दिलचस्प लगी, वो सुबह की लार वाली बात, जिसे स्रोत ने रात की जागी हुई लार कहा है।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। स्रोत के अनुसार ये जो सुबह की पहली लार है ना, जो वो पानी के साथ पेट में जाती है, अच्छा। तो वो पाचन तंत्र के लिए मतलब जठर के लिए एक तरह से अमृत औषधि का काम करती है। अमृत औषधि, ये तो बड़ा शब्द है। हाँ, मतलब तर्क ये है कि रात भर जो मुंह में लार जमा होती है उसमें पाचक गुण होते हैं और वो पाचन ग्रंथियों को स्वस्थ रखती है। तो अमृत औषधि कहना मतलब स्रोत इसके महत्व को बहुत ऊंचा आंक रहा है। बात तो गौर करने वाली है। अमृत औषधि। खैर, फायदों की लिस्ट भी तो काफी लंबी बताई गई है। स्रोत कहता है कि इससे शरीर के तीनों दोष मतलब कफ, वायु और पित्त, हाँ, त्रिदोष, वो संतुलित होते हैं। और आयुर्वेद में तो त्रिदोष का संतुलन ही सब कुछ है ना। बिल्कुल वही स्वास्थ्य का आधार माना जाता है। और इसके अलावा भी कई फायदे गिनाए हैं, जैसे पेट की समस्याएं ठीक होना, बुढ़ापा जल्दी ना आना। हाँ, ये भी लिखा है। और तो और बवासीर, प्रमेह यानी डायबिटीज जैसी समस्या है, सिर दर्द, इनमें भी राहत मिलती है, ऐसा दावा है। ग्रंथियों का काम सुधरता है, हार्मोन संतुलित होते हैं, ये सब भी लिखा है। मतलब कमाल है कि एक इतनी सीधी सी आदत सुबह पानी पीने की, और उसे स्रोत इतने सारे, मतलब पाचन से लेके उम्र और हार्मोन्स तक हर चीज से जोड़ रहा है। और एक और बात पर बहुत जोर है स्रोत का, वो है पानी पीने का तरीका। मतलब ये कि पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए, खड़े होकर नहीं, साफ साफ लिखा है। अच्छा, बैठकर पीने पर इतना जोर क्यों, क्या वजह बताई है? स्रोत का कहना है कि अगर बैठकर पानी पीते हैं तो बुढ़ापे में जोड़ों के दर्द की समस्या से बच सकते हैं। ओह। हाँ, और मजे की बात यह है कि स्रोत इसे हल्के में लेने से मना करता है। कहता है कि ये बहुत जरूरी सलाह है, इसे नजरअंदाज मत कीजिए। तो मतलब सिर्फ क्या पीना ये नहीं, ऐसे पीना है, ये भी उतना ही जरूरी है। हाँ बिल्कुल, इस स्रोत के नजरिए से तो यही लगता है। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें, इस स्रोत के हिसाब से उषापान सुबह की एक सरल सी क्रिया है, लेकिन फायदे तो बहुत गहरे बताए गए हैं। त्रिदोष संतुलन, बुढ़ापा रोकना, यहाँ तक कि जोड़ों के दर्द से बचाव। जी, तो सवाल ये है कि इस जानकारी का हम क्या करें, मतलब क्या मायने हैं इसके हमारे लिए? देखिए, ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे आयुर्वेद जैसी पारंपरिक पद्धतियां रोज की छोटी छोटी आदतों को भी सेहत से जोड़ती हैं। पानी पीना कितना सामान्य काम है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन उसका समय, उसका तरीका, ये भी लंबे समय में आपकी सेहत पर बड़ा असर डाल सकता है। कम से कम इस स्रोत के मुताबिक तो यही है। ये एक अलग नजरिया है, सही कहा। ये दिखाता है कि सेहत शायद सिर्फ बड़े बदलावों या दवाइयों पर ही नहीं टिकी है, बल्कि रोज की साधारण चीजें भी अगर सही ढंग से की जाएं तो महत्वपूर्ण हो सकती हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब स्रोत पानी पीने जैसी सामान्य क्रिया के तरीके को, मतलब बैठकर पीने को, इतना महत्व दे रहा है और उसे सीधे जोड़ों के स्वास्थ्य से जोड़ रहा है, तो क्या हमारी जिंदगी में ऐसी और भी छोटी छोटी आदतें हो सकती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, पर उनका हमारी सेहत पर अनजाना लेकिन गहरा असर पड़ता हो? ये सोचने वाली बात है। और ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे सदियों पुरानी बातें और शरीर का विज्ञान एक साथ मिलते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बिंदु है सही समय और सही आसन। स्रोत बताते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद, मतलब ऊषापान के बाद, शरीर खुद ही संकेत देता है। जी, एक प्राकृतिक वेग आता है। बिल्कुल, लेकिन उससे भी ज्यादा रोचक है बैठने का तरीका। पारंपरिक भारतीय बैठक, जिसे मणत्यासन या उकड़ू बैठना कहते हैं, इसका इतना महत्व क्यों है? हाँ, देखिए, ये सिर्फ कोई रीति रिवाज नहीं है। स्रोत साफ कहते हैं कि इस मुद्रा में बैठने से पेट पर दबाव स्वाभाविक रूप से पड़ता है। अच्छा। हाँ, और मल त्याग आसानी से, बिना ज्यादा जोर लगाए और पूरी तरह से हो जाता है। बिना जोर लगाए? हाँ, ये महत्वपूर्ण है बहुत। और इससे आंतों की मांसपेशियां भी स्वस्थ रहती हैं। कब्ज जैसी जो आम समस्या है उसमें काफी राहत मिलती है। मतलब ये शरीर के डिजाइन के हिसाब से ही है। बिल्कुल, हमारा शरीर इसी तरह बैठने के लिए बना है, ऐसा स्रोत कहते हैं। तो फिर आजकल जो वेस्टर्न टॉयलेट्स इतने आम हैं, उनका क्या? मतलब वहां तो हम कुर्सी की तरह बैठते हैं। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव आया है, लेकिन उसके लिए भी स्रोतों में एक सुझाव मिलता है। क्या सुझाव है? कि वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करते समय पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल या पाद रख लें। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे शरीर कुछ हद तक उसी उकड़ू वाली स्थिति में आ जाता है, एंगल बदल जाता है, तो वो जो उकड़ू बैठने के फायदे हैं वो कुछ हद तक मिल सकते हैं। वाह, मतलब एक तरह का जुगाड़ जो विज्ञान पर आधारित है। बिल्कुल सही। चलिए अब जरा इसके पीछे के विज्ञान को और समझते हैं। स्रोतों में एक लाइन है, वी आर डिजाइंड टू स्क्वाट, मतलब हमें उकड़ू बैठने के लिए ही बनाया गया है। ऐसा क्यों?
क्या है हमारी शारीरिक बनावट में खास? देखिए, इसका सीधा संबंध हमारी बड़ी आंत यानी कोलन के बिल्कुल निचले हिस्से की बनावट से है। जी। वहाँ एक खास मांसपेशी होती है, प्यूबो रेक्टाइलिस। ये मांसपेशी कोलन के आखिरी हिस्से के चारों ओर एक फंदे की तरह लिपटी होती है। अच्छा, प्यूबो रेक्टाइलिस। हाँ, और ये एक मोड़ बनाती है जिसे एनोरेक्टल एंगल कहते हैं। जी। जब हम कुर्सी की तरह बैठते हैं तो ये मांसपेशी पूरी तरह ढीली नहीं पड़ती। ओहो। हाँ, वो कसी रहती है थोड़ी, जिससे वो मोड़ बना रहता है, और इसी वजह से मल को बाहर आने में रुकावट होती है, ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो मतलब वेस्टर्न सीट पर बैठने से रास्ता पूरी तरह खुलता नहीं है। सही समझे, थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जब हम उकड़ू बैठते हैं हाँ। तो ये प्यूबो रेक्टाइलिस मांसपेशी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। अच्छा। वो फंदा ढीला पड़ जाता है और वो जो मोड़ था वो सीधा हो जाता है। कोलन का रास्ता लगभग सीधा हो जाता है। कमाल है। नतीजा ये होता है कि मल त्याग बहुत आसान, तेज और ज्यादा पूर्ण होता है, बिना किसी अनावश्यक जोर के। वाह, ये तो शरीर की इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण है। प्रकृति ने कितना सोच समझ कर बनाया है। बिल्कुल। अच्छा, आसन के अलावा स्रोत कुछ और पारंपरिक प्रथाओं का भी जिक्र करते हैं, जैसे शौच के समय शिखा खोलना और दांतों को जोर से भींचना। हाँ, ये भी उल्लेख मिलता है। इसका क्या तर्क हो सकता है? दांत भींचने से क्या होता है? देखिए, दांतों को भींच कर रखने के बारे में कहा गया है कि इससे वो मजबूत रहते हैं। अब इसका सीधा वैज्ञानिक प्रमाण शायद आज न मिले, लेकिन ये दिखाता है कि पारंपरिक सोच कितनी समग्र थी, होलिस्टिक। वो शरीर की अलग अलग क्रियाओं को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते थे। सही कहा, एक क्रिया का असर दूसरी जगह भी। जी। और फिर शौच के बाद शुद्धि की प्रक्रिया, उसका भी काफी विस्तृत वर्णन है। हाँ, सफाई का बताया गया है कि नाभि से नीचे बाएं हाथ का प्रयोग करना चाहिए और नाभि से ऊपर दाहिने हाथ का। जी, और पानी से सफाई पर जोर है। हाँ, और पानी से कितनी बार कुल्ला करना है ये भी बताया है। मल त्याग के बाद 12 बार और मूत्र त्याग के बाद 4 बार। देवी भागवत और व्यागपात स्मृति जैसे ग्रंथों का हवाला दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर स्रोत जोर देते हैं। वो क्या है? बाहरी सफाई के साथ साथ बल्कि उससे भी ज्यादा आंतरिक शुद्धि का महत्व। आंतरिक शुद्धि मतलब मन की? हाँ, चेतना की शुद्धि। दक्ष स्मृति और स्कंद पुराण का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अगर किसी का मन या अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो वो चाहे 1000 बार मिट्टी या पवित्र जल से नहा ले, वो शुद्ध नहीं हो सकता। ओहो, ये तो बहुत गहरी बात है। जी, मतलब बाहरी क्रियाएं जरूरी हैं, पर मन की पवित्रता, सच्चाई वो बुनियाद है। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि शौच का जो पारंपरिक तरीका है, खासकर उकड़ू बैठना, वो सिर्फ सांस्कृतिक आदत नहीं है बल्कि हमारे शरीर की बनावट के लिहाज से वैज्ञानिक भी है। बिल्कुल। और उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी प्रथाएं और फिर ये शुद्धि की गहरी अवधारणा, ये सब मिलके एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। एकदम सही। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना? किस बारे में? कि जिस तरह से इन प्राचीन ग्रंथों में शारीरिक मुद्रा, बाहरी सफाई और साथ ही आंतरिक पवित्रता, इन सब पर बराबर का या शायद आंतरिक पर ज्यादा जोर दिया गया है। हाँ। तो ये पारंपरिक संस्कृतियां शरीर के कार्यों और हमारे समग्र कल्याण या कहें कि चेतना के बीच किस तरह का गहरा संबंध देखती थी, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा। हमारे पास एक स्रोत है जो इस पर विस्तार से बात करता है। जी। इसमें दातून और आयुर्वेदिक दंत मंजन पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, और आजकल के जो टूथपेस्ट और ब्रश है ना, उनको लेके कुछ सवाल भी उठाए गए हैं। बिल्कुल। तो देखते हैं कि ये पारंपरिक तरीके क्या हैं और आधुनिक तरीकों पर क्या चिंताएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। दातून से स्रोत कहता है कि सुबह पेट साफ होने के बाद नीम, बबूल, आम, इनकी टहनियों से बनी दातून सबसे अच्छी है। हाँ, और फायदे भी गिनाए हैं। कहते हैं कि इससे दांत और मसूड़े तो मजबूत होते ही हैं, हाँ, साथ में बुद्धि, उम्र और यहाँ तक कि प्राण शक्ति भी बढ़ती है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, प्राण शक्ति भी। और एक चीज और थी, ग्रह दोष वाली बात। हाँ, उसका भी जिक्र है कि अलग अलग दातून से ग्रह दोष भी शांत होते हैं। अब इसका आधार क्या है, ये स्रोत ज्यादा स्पष्ट नहीं करता। ये शायद पारंपरिक मान्यताओं का हिस्सा है। अच्छा, पर दातुन इस्तेमाल कैसे करनी ये बताया है? हाँ, वो तरीका बताया है। पेंसिल जितनी मोटी टहनी लो, धो लो, फिर एक सिरे को चबाकर ब्रश जैसा बना लो। ओके। और सलाह यह है कि पूर्व की तरफ मुंह करके शांति से बैठकर दांत साफ करें और इस्तेमाल के बाद वो चबाया हुआ हिस्सा तोड़ देना चाहिए।
सफाई के लिए। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आजकल शहरों में तो नीम या बबूल मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? हाँ, ये बात तो है। तो इसका भी हल बताया स्रोत ने। अच्छा। क्या? अगर दातुन ना मिले तो घर पर ही आयुर्वेदिक पाउडर बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके हैं। जैसे? एक तो है देसी गाय के गोबर की राख, उसमें नमक मिला लो। गोबर की राख? अच्छा। हाँ। या फिर त्रिफला चूर्ण तो सुना ही होगा आपने। हाँ, आंवला, हरड़, भईड़ा वाला। बस वही। उसमें थोड़ी फिटकरी, नमक, कपूर और काली मिर्च पीस कर मिला लें और इन पाउडर्स को उंगली से दांतों पर मलना है। उंगली से? ब्रश से नहीं? हाँ, स्रोत उंगली से मलने की सलाह देता है। और अगर कहीं सफर पे हैं तो नींबू के रस में नमक मिलाकर भी काम चला सकते हैं। ठीक है, ये तो हुए पारंपरिक विकल्प। अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां स्रोत आजकल के टूथपेस्ट और ब्रश की बात करता है। यहाँ तो वो काफी सख्त लग रहा है। हाँ, यहाँ रवैया काफी कड़ा है। साफ तौर पर कहा गया है कि आधुनिक टूथपेस्ट में जो चीजें होती हैं, जैसे अब्रेसिव्स मतलब घिसने वाले कण, हाँ, फ्लोराइड और झाग बनाने वाले डिटर्जेंट्स, इनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए? क्यों? स्रोत का दावा है, और ये ध्यान रखना होगा कि ये स्रोत का दावा है कि इनके इस्तेमाल से कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कैल्सिफिकेशन, हार्मोन में गड़बड़ी, गुर्दे की पथरी और यहाँ तक कि कैंसर का भी जिक्र है। स्रोत इसे फार्मा कंपनियों के मुनाफे से भी जोड़ता है। कैंसर? ये तो बहुत गंभीर आरोप है। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार दिया है स्रोत ने? कोई स्टडी वगैरह? नहीं, देखिए, स्रोत सीधे तौर पर किसी वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला तो नहीं देता। वो फ्लोराइड या कुछ केमिकल्स के संभावित नुकसानों की बात करता है, जिन पर बहस होती रही है। लेकिन कैंसर जैसी बीमारियों से सीधा लिंक जोड़ना, ये स्रोत का अपना नजरिया है। अच्छा, और ये चिंता सिर्फ पेस्ट तक ही नहीं है ना? टूथब्रश के बारे में भी कुछ कहा है? हाँ, प्लास्टिक टूथब्रश पर भी चिंता जताई है। कहा है कि ये अक्सर रिसाइकल प्लास्टिक से बनते हैं। ओके। और इस्तेमाल करते समय माइक्रो प्लास्टिक छोड़ सकते हैं, जो शरीर में जा सकते हैं, और इससे भी स्वास्थ्य समस्याएं, यहाँ तक कि कैंसर का खतरा। फिर से ये स्रोत का दावा है। माइक्रो प्लास्टिक, हाँ, ये तो आजकल काफी सुनने में आ रहा है। और इसी में वो कैनेडियन डेंटल एसोसिएशन की सलाह का जिक्र करते हैं कि हर 7 दिन में ब्रश बदलो। हर 7 दिन में? ये तो शायद कोई नहीं करता होगा। वही तो, स्रोत भी इसे शायद अव्यवहार की मानता है। तो फिर अगर कोई ये सब सुनने के बाद भी, या जिसे दातुन वगैरह नहीं जमती, वो मॉडर्न टूथब्रश और पेस्ट ही इस्तेमाल करना चाहे, तो कोई बीच का रास्ता? हाँ, उसके लिए भी कुछ सावधानियां बताई हैं, अगर करना ही है तो। क्या है वो? जैसे 1 मिनट से ज्यादा ना घिसें, मसूड़ों पर जोर न दें, हल्के हाथ से करें। ठीक है। और हो सके तो कोई अच्छा स्थानीय आयुर्वेदिक टूथपेस्ट चुनें। और हाँ, ब्रश को बाथरूम में ना रखें, बाहर रखें, साफ जगह पर। शायद नमी और जर्म्स से बचाने के लिए। हाँ, शायद यही वजह होगी। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत पूरी तरह से पारंपरिक तरीकों दातुन आयुर्वेदिक पाउडर के पक्ष में है, और आधुनिक उत्पादों को लेकर, खासकर उनमें मौजूद केमिकल्स को लेकर, काफी गंभीर चेतावनियां दे रहा है। जी बिल्कुल। और ये देखना काफी रोचक है कि कैसे ये स्रोत प्राचीन ज्ञान को आज की स्वास्थ्य चिंताओं से जोड़ रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, वो आज कितनी प्रासंगिक हैं। हाँ, ये तो है। और साथ ही ये स्रोत जो दावे कर रहा है केमिकल्स और उनके असर को लेकर, उन पर भी हमें थोड़ा क्रिटिकली सोचने की जरूरत है। शायद इनकी और गहराई से वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए। सही बात है। तो ये एक सवाल छोड़ जाता है कि हम अपनी रोजमर्रा की देखभाल में पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच कैसे संतुलन बनाएं। बिल्कुल, ये हर किसी को अपने लिए सोचना होगा। जिह्वा शुद्धिकरण। जी, जीभ साफ करने की जो हमारी पारंपरिक विधि है। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है जिह्वा शुद्धिकरण, प्राचीन प्रथाएं और आधुनिक भ्रम। तो आज हम इसी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहता है। हाँ, और ये लेख शुरू होते ही, मतलब पहली ही बात जो कहता है वो काफी सीधी है। क्या कहता है? ये कहता है ये जो प्रक्रिया है, जिसे जिह्वा निर्लेखनम कहा गया है, इसमें करीब 2 मिनट लगने चाहिए। 2 मिनट? ठीक है। और ये सीधे सीधे पश्चिमी देशों में जो टूथब्रश से जीभ साफ करते हैं लोग, हाँ, जो हम सब करते हैं लगभग, हाँ, तो ये उसकी आलोचना करता है। कहता है ये अज्ञानता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अरे, कभी नहीं? ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आजकल तो लगभग हर टूथब्रश के पीछे भी वो रबर जैसा पैड होता है जीभ के लिए। जी हाँ, पर स्रोत बिल्कुल मना करता है, साफ कहता है टूथब्रश से नहीं। कमाल है। तो फिर अगर टूथब्रश नहीं, तो सही तरीका क्या है? स्रोत क्या सुझाता है?
स्रोत 2 पारंपरिक तरीके बताता है। पहला है दंत धावन, यानी दांत साफ करने के बाद। हाँ, ब्रश करने के बाद। हाँ, ब्रश या दातुन जो भी करें। उसके बाद अगर दातुन इस्तेमाल की है तो उसी दातुन को बीच से लंबाई में आधा कर लें। अच्छा, दातुन को चीर लें? हाँ, उसे चीर कर फिर उसे जीभ को आराम से शांति से खुरचना है। ये तो मैंने पहली बार सुना है, दातुन को ऐसे इस्तेमाल करना। दिलचस्प है। और दूसरा तरीका? दूसरा विकल्प है एक खास किस्म का जीभ क्लीनर या स्क्रैपर, लेकिन वो प्लास्टिक का नहीं। तो किस चीज का? स्रोत कहता है लोहे का, तांबे का या फिर चांदी का। बस ये 3 धातुएं बताई हैं। लोहा, तांबा, चांदी। प्लास्टिक या स्टील वगैरह का जिक्र नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ लोहा, तांबा या चांदी, और ये भी दंत धावन के बाद ही करना है। तो मतलब दांत साफ करो, फिर या तो दातुन को चीर कर इस्तेमाल करो या फिर इन खास धातुओं वाले स्क्रैपर से जीभ साफ करो। जी बिल्कुल, यही क्रम बताया गया है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है जिह्वा निर्लेखनम, ये लगभग 2 मिनट की होनी चाहिए। हाँ, करीब करीब 2 मिनट। ये आजकल के हिसाब से तो काफी अलग है। हम तो बस ब्रश करते हुए 2-4 बार रगड़ लेते हैं। स्रोत ये भी बताता है कि क्यों टूथब्रश गलत है या ये तरीके क्यों बेहतर हैं। देखिए, इन अंशों में बहुत गहराई से क्यों का जवाब तो नहीं है, लेकिन पारंपरिक तरीकों पर जोर देने का मतलब ही यही लगता है कि शायद वो जीभ पर जमी मैल या परत को हटाने में ज्यादा कारगर हैं। शायद वो आम, जिसे आयुर्वेद में कहते हैं। हो सकता है, हाँ। मतलब लेख का जो टोन है वो पारंपरिक ज्ञान को सही और आधुनिक तरीकों को, या कम से कम टूथब्रश वाले तरीके को भ्रम या अज्ञानता बता रहा है। ये सोचने वाली बात है। तो अगर हम आज की इस बातचीत की मुख्य बातें निकालें। हाँ, तो पहली बात यह कि पारंपरिक जीभ सफाई यानी जिह्वा निर्लेखनम लगभग 2 मिनट की प्रक्रिया है, और इसे दांत साफ करने के बाद करना है। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात, स्रोत टूथब्रश का इस्तेमाल को बिल्कुल नकारता है। सही। और विकल्प के तौर पर या तो दातून को खास तरीके से इस्तेमाल करना है, हाँ, बीच से चीर कर, या फिर लोहे, तांबे या चांदी के बने स्क्रैपर का उपयोग करना है। जी। और यहाँ सबसे अहम बात शायद यही है कि स्रोत कितनी बारीकी से सामग्री मतलब मटेरियल पर ध्यान दे रहा है। लोहा, तांबा, चांदी। हाँ, ये वाकई ध्यान खींचता है। मतलब प्लास्टिक नहीं, स्टील नहीं, सिर्फ ये 3 धातुएं। बिल्कुल। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन पारंपरिक तरीकों के पीछे, खासकर इन धातुओं को चुनने के पीछे क्या वजह रही होगी। सही कहा। और शायद यही आज का हमारा विचारणीय बिंदु भी है कि ये जो धातुएं बताई गई हैं, लोहा, तांबा, चांदी, क्या इनके कोई खास गुण होते हैं? कोई वैज्ञानिक या पारंपरिक वजह जिस पर हम आज शायद ध्यान नहीं दे रहे? बिल्कुल। क्या इन धातुओं का जीभ की सफाई या शायद मुंह के स्वास्थ्य पर कोई और असर होता है जो प्लास्टिक या स्टील में नहीं होता? ये एक अच्छा सवाल है आगे सोचने के लिए। जरूर। हमारे पास कवल गंडूश मुख स्वास्थ्य का प्राचीन रहस्य नाम के स्रोत से कुछ दिलचस्प जानकारी है। तो शुरू करते हैं। ये कवल गंडूश आखिर है क्या? देखिए, नाम में ही इसका मतलब छुपा है। कवल यानी मुंह में कोई द्रव्य जैसे तेल लेकर उसे घुमाना, जैसे हम कुल्ला करते हैं। अच्छा, कुल्ला करना। और गंडूश? गंडूश मतलब मुंह में द्रव्य को भरकर रखना बिना हिलाए कुछ देर के लिए। हम लोग तो आजकल पानी से बस कुछ सेकंड्स के लिए करते हैं कुल्ला। ये तो काफी अलग लग रहा है। हाँ, ये उससे कई ज्यादा विस्तृत प्रक्रिया लगती है। और दिलचस्प बात ये है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि इसका असर सिर्फ दांतों या मसूड़ों तक ही सीमित नहीं है। ओह, मतलब इसका प्रभाव शायद कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है, पूरे शरीर पर भी। वाह। अच्छा, इसके फायदों की बात करें तो लिस्ट तो काफी लंबी लग रही थी। जैसे दांतों में सड़न रोकना, ये तो समझ आता है, और जड़ों को मजबूत करना। हाँ, ये तो सीधे सीधे ओरल हाइजीन वाले फायदे हो गए। मुंह की दुर्गंध मिटाना भी इसी में आता है। सही कहा। लेकिन जैसा आपने कहा, बात यहीं खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। आगे लिखा है कि ये मसूड़ों से खून आना बंद करता है, जबड़े, होंठ, इनको मजबूती देता है। हाँ। और ये वाली बात कि लार ग्रंथियों से विषाक्त पदार्थ मतलब टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया हटाने में मदद करता है। हाँ, ये टॉक्सिन्स वाली बात गौर करने लायक है। क्यों? क्योंकि तेल, खासकर जैसे तिल का तेल या नारियल का तेल, उनकी खासियत होती है वो शायद उन विषैले तत्वों को, उन टॉक्सिन्स को खींच सकते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, मतलब जो पानी में नहीं घुलते। हाँ बिल्कुल, जो पानी से साफ नहीं होते वो शायद तेल से बाहर आ जाते हैं।
ये दिखाता है कि कैसे मुंह का स्वास्थ्य शरीर के बाकी हिस्सों से जुड़ा हो सकता है। एक तरह का प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हुआ ये तो। सही पकड़ा, एक निवारक उपाय। कमाल है। और लिस्ट तो और भी लंबी है। बेहतर स्वाद महसूस होना, दांत दर्द और सेंसिटिविटी मतलब झंझनाहट कम होना। और यहाँ तक लिखा है कि गर्दन, सिर, कान और आंखों की बीमारियों में भी राहत मिल सकती है। ये कैसे? ये थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा? देखिए, हमें ये समझना होगा कि प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां शरीर को अक्सर एक होलिस्टिक यूनिट, एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखती थी। हाँ, ये तो सुना है। मुंह को शरीर का प्रवेश द्वार माना जाता था, तो शायद उनका ये मानना था कि अगर प्रवेश द्वार ही साफ और स्वस्थ है तो पूरे सिस्टम पर, पूरे शरीर पर अच्छा असर पड़ेगा। अच्छा, जैसे आजकल हम गट हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ के कनेक्शन की बात करते हैं, कुछ वैसा? हाँ, ये तो सुना है। मुंह को शरीर का प्रवेश द्वार माना जाता था, तो शायद उनका ये मानना था कि अगर प्रवेश द्वार ही साफ और स्वस्थ है तो पूरे सिस्टम पर, पूरे शरीर पर अच्छा असर पड़ेगा। अच्छा, जैसे आजकल हम गट हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ के कनेक्शन की बात करते हैं, कुछ वैसा? हाँ बिल्कुल, ये आज के सिस्टमिक हेल्थ के कॉन्सेप्ट से काफी मिलता जुलता है, बस शब्दावली अलग है। समझ गई। तो इतने सारे फायदे हैं, तो अब सवाल यह है कि इसे करते कैसे? 2 तरीके बताए गए हैं ना, कवल और गंडूश। हाँ, 2 मुख्य तरीके हैं। तो कवल के लिए क्या करना है? मुंह में 1 घूंट तेल लेना है, तिल या नारियल का? हाँ, आमतौर पर यही तेल सुझाए जाते हैं। ठीक है, तो तेल लेकर उसे अच्छी तरह पूरे मुंह में घुमाना है, जैसे कुल्ला करते हैं। बिल्कुल, गार्गल नहीं, सिर्फ घुमाना। हाँ, जब तक तेल पतला और सफेद ना हो जाए, फिर उसे थूक देना है और ये रोज करना है। स्रोत के अनुसार रोजाना करीब 1 से 3 मिनट। ओके, ये तो कवल हुआ। और गंडूश? गंडूश थोड़ा अलग है, इसमें तेल या जो भी द्रव्य है उसे मुंह में बस भर के रखना है। हिलाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, शांति से रखना है, और ये रोज नहीं करना। अच्छा, तो कब? हफ्ते में 1 बार, और ज्यादा देर के लिए करीब 10 से 15 मिनट। ओह, 10-15 मिनट मुंह में तेल भर कर रखना, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, शायद इसीलिए ये रोज करने को नहीं कहा गया। हो सकता है इसका मकसद अलग हो, जैसे कोई गहरी सफाई या खास उपचार। हो सकता है। अच्छा, एक और खास बात लिखी थी बताइए। कि अगर मुंह में छाले हों या कोई जलन या घाव हो तो तेल इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। उसकी जगह घी और दूध का मिश्रण या फिर शहद इस्तेमाल करने को कहा गया है। शहद को तो बस मुंह में भर के रखना है। ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि ये कोई एक साइज फिट्स ऑल वाली चीज नहीं थी, मतलब अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग पदार्थ सुझाए गए हैं। इसमें एक सूक्ष्म समझ दिखती है। सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो कवल गंडूश एक प्राचीन और देखा जाए तो काफी सरल तरीका लगता है। हाँ, सरल लेकिन असरदार, जो सिर्फ दांतों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुख स्वास्थ्य के लिए और शायद उससे भी आगे पूरे शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। स्रोत तो यहाँ तक दावा करते हैं कि इसे करने वाले 100 साल की उम्र में भी मजबूत दांत रख सकते हैं। क्या बात है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारा पारंपरिक ज्ञान, हमारी ट्रेडिशनल विजडम आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी कितनी प्रासंगिक हो सकती है। हाँ, खासकर प्रिवेंटिव हेल्थ पर फोकस करके। मतलब बीमारी हो। स्रोत कहता है सुबह नहाने के लिए हल्का ठंडा पानी इस्तेमाल करें। जी हाँ, इससे वीर्य और प्राण बढ़ते हैं, आंखों की रोशनी भी तेज होती है और आलस भागता है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन इसमें यह भी जोड़ा गया है कि अगर मौसम ठंडा हो या कोई बुजुर्ग हैं तो वो गुनगुने पानी से नहा सकते हैं, पर एक नियम बहुत सख्त है इसमें। अच्छा, क्या? आंखों के लिए, बालों के लिए, यहाँ तक कि हृदय के लिए भी अच्छा नहीं है।
इंद्रियों की शक्ति भी कम होती है, ऐसा कहा गया है। गर्म पानी बस शरीर के निचले हिस्से के लिए है, आराम देने के लिए। ये तो जानना बहुत जरूरी था। अच्छा, इसमें 5 तरह के स्नान भी बताए गए हैं, संपूर्ण, स्त्री, अर्ध, अल्प और एक कपिल स्नान। जी हाँ, 5 प्रकार हैं। पर रोजमर्रा के लिए पुरुषों के लिए संपूर्ण स्नान, मतलब सिर से पैर तक, इसे जरूरी बताया गया है। और नहाने का जो तरीका है वो भी कुछ खास है, जैसे पूरी तरह नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए। नहीं, बिल्टू नहीं। स्रोत कहता है कि कमर के नीचे कोई कपड़ा जैसे गमछा वगैरह लपेटना चाहिए। अच्छा। ऐसा न करना जल के देवता हैं वरुण, उनका अपमान माना गया है। और ये भी लिखा है कि इससे वाणी में, मतलब बोलने में, कुछ दोष आ सकते हैं। ओहो। और शुरुआत कैसे करें, मतलब पानी डालना कहाँ से शुरू करें? हाँ, इसका भी निर्देश है। कहते हैं जय जगन्नाथ बोलकर सबसे पहले पानी सिर पर डालना चाहिए। सिर पर? पहले। जी। तर्क ये दिया है कि इससे दिमाग की जो गर्मी है वो नीचे पैरों से निकल जाती है। अगर पहले पैर धो लिए तो वो गर्मी ऊपर चढ़ेगी सिर की तरफ, जो ठीक नहीं है। अच्छा, ये तो बिल्कुल उल्टा है जो हम सोचते हैं। फिर सिर पर पानी डालने के बाद शरीर को किसी मोटे खुरदुरे कपड़े से, जैसे खद्दर का कपड़ा हो, उससे रगड़ने को कहा है। त्वचा साफ होती है और चेहरे पर चमक आती है, ऐसा मानते हैं। और जब आप संपूर्ण स्नान कर रहे हो तो एक मंत्र का जाप करने को भी कहा गया है। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिम कुरु। इसका मतलब क्या हुआ? इसका भाव यह है कि हम सारी पवित्र नदियों को बुला रहे हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं कि वो इस पानी में आ जाएं, इसे शुद्ध कर दें, ताकि नहाने से हमारे पाप धुल जाएं। अच्छा, आजकल तो हम साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में क्या कहता है ये स्रोत? स्रोत असल में केमिकल वाले साबुन या शैम्पू से बचने को कहता है। तो फिर क्या? वो आयुर्वेदिक साबुन या फिर जो पारंपरिक उपटन होता है ना, बेसन, हल्दी, सरसों का तेल मिलाकर, उसकी सलाह देता है। वो त्वचा के लिए अच्छा मानते हैं। ठीक है। और नहाने के बाद भी कुछ ध्यान रखना है? हाँ, 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि नहाने के बाद शरीर से मैल खुरच कर नहीं निकालना चाहिए और गीले बालों को झटकना नहीं चाहिए। क्यों भला? माना जाता है कि जो पानी की छींटें गिरती हैं उनसे अशुद्धि फैलती हैं। शरीर पोंछकर साफ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए, वो कपड़े नहीं जो नहाने से पहले पहने थे। हाँ, ये तो ठीक है, साफ कपड़े ही पहनने चाहिए। और कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जिनके बाद तुरंत नहाना बिल्कुल जरूरी बताया गया है। जैसे तेल मालिश की हो, शौच के बाद, या शमशान से लौटे हों, बाल कटवाए हों, या दाढ़ी बनवाई हो, या फिर स्त्री संग के बाद। स्रोत तो यहां तक कहता है कि जब तक व्यक्ति नहा न ले वो एक तरह से अशुद्ध है, चांडाल के समान है। बाप रे, इतना सख्त? मतलब शुद्धि के लिए स्नान बहुत जरूरी है इन हालतों में। और क्या कोई ऐसा समय भी है जब नहाना नहीं चाहिए? बिल्कुल, 2-3 चीजें मना है। एक तो खाना खाने के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए, और रात में भी स्नान करने को मना किया गया है। अच्छा। नदी में नहा रहे हैं तो धारा की तरफ मुंह करके, और तालाब या झील में नहा रहे हैं तो सूरज की तरफ मुंह करके। और हाँ, तेज धूप से एकदम आकर तुरंत नहीं नहाना चाहिए। कहते हैं आंखों और सिर के लिए ठीक नहीं है। और बीमारी में? हाँ, कुछ बीमारियों में भी मना है, जैसे तेज बुखार हो, दस्त लगे हों, या कान में दर्द वगैरह हो तो स्नान टाल देना चाहिए। इसमें एक और बड़ी अजीब सी बात लिखी है, नहाने के ठीक बाद 30 बैठकें लगाने को कहा गया है, स्क्वाट्स। हाँ, ये थोड़ा अनोखा लगता है आज के हिसाब से, पर इसका कारण ये बताया है कि शरीर में जो थोड़ा बहुत पानी रह गया हो, या एक तरह का तामस, मतलब जड़ता या आलस, वो निकल जाए, शरीर दिन भर के लिए तैयार हो जाए, स्फूर्ति आ जाए। कमाल है। बैठ के लगाना। और एक आखिरी चीज भी है, बाथरूम से निकलने से ठीक पहले हथेली में थोड़ा पानी लेकर वही नदियों वाला मंत्र बोलते हुए अपने बिस्तर पर छिड़कना चाहिए, बिस्तर को शुद्ध करने के लिए। बिस्तर को भी? जी। और उसके बाद फिर पूजा के लिए साफ धोती पहननी है और भगवान को चढ़ाया हुआ इत्र लगाना है। ये पूरा क्रम है। तो मतलब इस स्रोत के हिसाब से देखें तो नहाना सिर्फ गंदगी हटाना नहीं है, ये तो एक पूरा अनुष्ठान है जिसके अपने नियम है, एक क्रम है, और शायद गहरे मतलब भी हैं, शारीरिक भी और शायद सूक्ष्म भी। बिल्कुल, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं इसमें। सिर पर पहले पानी क्यों डालना है, नंगे क्यों नहीं नहाना है, नहाकर बैठकी क्यों लगानी है। आज हम इन चीजों को देखते हैं तो सोचना पड़ता है कि क्या इन सब नियमों के पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक या शायद आध्यात्मिक लॉजिक था, कोई ऐसी समझ जो हमें शायद भूल गए हैं, और क्या उसका असर आज भी हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी चेतना पर पड़ता होगा। ये एक सोचने वाली बात है।